नमस्ते बच्चों। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटॉमिक मास यूनिट AMU, जिसे यूनिफाइड मास के नाम से भी जाना जाता है या यू कहा जाता है। तो देखो, इसे समझने के लिए देखो ये जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि ये AMU है क्या चीज़। ठीक है, और इसका जो पूरा नाम है बच्चों वो है एटॉमिक मास यूनिट। इसे बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, या इसे ही कहा जाता है एकीकृत द्रव्यमान, जिसका दूसरा नाम इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूनिफाइड मास या यू। तो देखो, इसकी अगर अपन बात करें तो मेन चीज़ ये है कि ये परमाणु से रिलेटेड है। ठीक है ना, कि परमाणु का जो द्रव्यमान है और उसको जो है वो उसको संबंधित करता है किसी दूसरे परमाणु से। और वो कैसे? क्योंकि इसमें एक चीज़ अपने माइंड में रहनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अपन जानते हैं तत्वों के परमाणु के बारे में कि जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। और इसमें द्रव्यमान की जब भी अपन बात करते हैं तो इसमें द्रव्यमान में अपन बात करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, द्रव्यमान संख्या होती है ना। सभी के लिए वही चीज़ है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, वो उसका द्रव्यमान होता है। तो कुल मिला के जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में निहित होता है। क्लियर? अच्छा जी। और इसे समझने के लिए जो आधार बनाया जाता है वो C12 समस्थानिक को आधार बनाया जाता है। पहला पॉइंट तो ये अपने माइंड में रहना चाहिए कि C12 जो समस्थानिक है, कार्बन 12 जिसका द्रव्यमान 12 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो मिल के 12 हो रहा है, उससे C12 समस्थानिक को यहाँ इसे समझने के लिए क्या बनाया जा रहा है, एक बेस बनाया जा रहा है, एक आधार बनाया जा रहा है। उसकी सहायता से AMU को समझा जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो, C12 का मतलब ये हुआ कि जो कार्बन 12 का जो परमाणु है, और परमाणु है आपका गोलाकार, तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि भाई ये मेरे पास जो है, बात को समझना सभी, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मैंने कहा कार्बन 12 है। ठीक है, कार्बन 12 का परमाणु है C12 परमाणु। ठीक, ये इसके केंद्र से मैं ले रहा हूँ, और कार्बन 12 है, इसका मतलब है इसको मैं 12 हिस्सों में एक बार बांटता हूँ, जो भी इससे आते हैं। जैसे ये आपका 2 है, ये 3 हिस्से, 4 है, 5, ऐसे 6 है ना, 7, 8, 9, 10, 11, देखते हैं कितने होते हैं। ये बराबर के हैं सब, हालांकि देखो बनने में ज़रूर छोटे बड़े हो गए हैं। एक यहाँ से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, टोटल 12 हैं और बराबर के हैं। ठीक है, कार्बन 12 के लिए। ठीक है, इसका मतलब इसमें टोटल 12 हिस्से अपन ने बनाए हैं, और वास्तव में ये 12 का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर इसका जो द्रव्यमान है वो 12 बना रहे हैं। लेकिन अपना जो टारगेट यहाँ है, अगर AMU को हम समझना चाहते हैं तो बच्चों ये जो हिस्सा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये हिस्सा जो है वो कितना बनेगा, ठीक है ना, ये हिस्सा कितना बनेगा, तो बच्चा कह देगा सर ये कार्बन 12 का, C12 का 1/12वां हिस्सा है। C12 का 1/12वां हिस्सा। ठीक, C12 का कौन सा हिस्सा है? 1/12वां हिस्सा। और वास्तव में वो जो अपन समझे इस चीज को, 12वां हिस्सा यानी जैसे कार्बन 12, द्रव्यमान कितना उसके अंदर? 12 सर, और उसका 1/12वां हिस्सा, ये यूनिट, एक प्रकार से यूनिट है इसकी, एटॉमिक मास यूनिट जिसे कहते हैं। और ये जो है इक्वल आ रहा है जिसके, क्योंकि 12 एकम 12 और यहाँ से बचा 1, ये जो 1 है यही बच्चों क्या है? 1 है, वो ही है AMU। इस बात को आराम से समझ लो, बिल्कुल 12 हिस्सों में बांटा, और इसका जो ये 12वां जो भाग है, या यूं कहें 1/12वां भाग है इसका कार्बन 12 का, जिसमें टोटल 12 है, इसको अगर मैं 12 कहूँ, ठीक है, तो इसका जो 12वां हिस्सा होगा, यानी इसका 1/12वां भाग है कार्बन 12 का,
वही क्या है, 1 AMU के बराबर है। और ये 1 AMU जो है वो बच्चों है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। क्या कहा, ये है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, ठीक है ना। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो है 1 AMU। और इसके अगर इससे कंपेयर करते हैं हर एक परमाणु को, तो अपने आप ही जो है, जैसे मान लो हीलियम की मैं बात करूँगा तो हीलियम का फिर 4 AMU आएगा, जिससे आप लोग U के हिसाब से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि AMU से मतलब है यूनिफाइड मास, ठीक है, एकीकृत द्रव्यमान। अब इसमें ये कह रहा हूँ मैं कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान आ रहा है साहब, ये सही है 1 AMU। और वास्तव में जो 1 AMU या हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है बच्चों, वो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। इसका कारण क्या है पता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए भाई, कौन सी बात, कि जो हाइड्रोजन एटम होता है अपना, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, उसके नाभिक में केवल और केवल बच्चों एक प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगर मैं समस्थानिक आपका इसकी बात करूं, हाइड्रोजन की कौन से समस्थानिक की बात कर रहा हूं, 1H1 की बात करूं, क्योंकि हाइड्रोजन के और भी समस्थानिक होते हैं जिसमें परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। लेकिन अगर अपन 1H1 वाले की बात करें, जो नॉर्मल है, जो प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और ये इसकी सेल है, ये चीज़ है। तो वास्तव में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान का मतलब है कि वो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो इक्वल होता है। इसका मतलब ये वास्तव में हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान 1 AMU है, वो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर भी है और प्रोटॉन के द्रव्यमान के इक्वल भी है, क्योंकि हाइड्रोजन में ओनली एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की वजह से उसका द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल पकड़ में आती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है और इस पर केवल एक प्रोटॉन है। बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल शानदार चीज़ है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। एक बार ये समझ लिया उसके बाद में आप कभी भी जो है वो बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी। देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान कर लिया, इसका मतलब अपनी बात क्या समझ में आती है, एक सिंपल बात, कि क्योंकि 1 AMU की अगर बात करो, 1 AMU वो इक्वल है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, सही, और इक्वल है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन बोले तो आप लोग अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हो तो भी वही बात है लगभग, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास सेम होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ये बात अपनी पकड़ में आती है, देखो यहाँ से AMU से। लेकिन बेस अपन ने जो है कार्बन 12 को बेस बनाकर, आधार बनाकर ये बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो हिस्सा है वो वास्तव में अगर अपन कहें कि ये हिस्सा क्या है, तो वास्तव में बच्चों ये जो हिस्सा है एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है। ये जो हिस्सा है वो क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है ये हिस्सा। समझ रहे हो बात को, ये चीज़। अच्छा, ये जो द्रव्यमान है 1 AMU का, और उसकी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू भी अपने को ध्यान रखनी है। जैसे जिन कई लोगों को प्रोटॉन का द्रव्यमान पता रहता है, तो इसका मतलब बच्चों आपको हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान पता है, और आपको 1 AMU की ग्राम में मात्रा भी पता है। और वो जो वैल्यू है वो रहती है 1.67 × 10⁻⁻24, और वो भी किस में बच्चों, ग्राम में, ठीक है। ये वैल्यू मेरे हिसाब से आपको पता रहेगी। तो ये क्या है, एक AMU का मास है भाई ग्राम में, और वास्तव में हाइड्रोजन एटम जो परमाणु है उसका मास है, या एक प्रोटॉन का मास है। क्लियर ये चीज़। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये पता है तो अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी जो परमाणु है उसका मास बता सकते हैं, एक परमाणु का मास बता सकते हैं अलग अलग तत्वों के लिए। जैसे बात कर लो अपन कार्बन 12 की ही बात करें कि यार मुझे बताओ कि कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 जो परमाणु है, एक परमाणु है ना, तो मैं कहता हूँ ये एक प्रकार से क्वेश्चन ही है। तो अपन बता सकते हैं C12 परमाणु का जो द्रव्यमान है वो
वो द्रव्यमान क्या आएगा? अरे सर बिल्कुल इजी है, वो हाइड्रोजन परमाणु का 12 गुना आएगा। कितना आएगा? 12 गुना, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है, और कार्बन का कितना होता है? 12। इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना गुना आएगा? वो 12 गुना आएगा। तो इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा वो यहाँ हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना हो जाएगा? 12 गुना आएगा। क्लियर? और 12 गुना का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन का पता है सर हमें, तो 1.67 इंटू 10⁻24 और इंटू क्या कर दूंगा? 12। अगर कार्बन का चाहिए तो, नाइट्रोजन का चाहिए तो उसके हिसाब से देख लूँगा मैं। तो यहाँ से एक बिल्कुल एक, अगर इन दोनों को जैसे 12 को 1.67 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। देखो यहाँ से 2 7 14, 1 2 6 12 और 1 13, सही है। फिर 1 बच गया, 2 1 2 और 1 3, ऐसे ही यहाँ 7 6 और 1 ऐसे, तो 4 7 और 3 कितने हो गए? 10, और 6 3 9 और 1 फिर 10। देखो आराम से कितना हो गया? 7 और 3 10, क्योंकि 7 6 और 1 मैंने रखा है, और इसको 12 से कर रहे हो गुणा, तो 4 ये 0 1 बचा, 6 3 9 10 0 फिर, और फिर क्या बच गया? 1 बच गया ये। तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे देखो 20.0 से आप, यानी यहाँ बना 20.04 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है। और ये ग्राम, और वैसे लिखना चाहें हम तो इसको, अगर यहाँ से आप इसको दशमलव के केवल यहाँ एक स्थान तक लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2.0 है ना, या 2 ही समझो, और क्या है इसमें 04 क्या इंटू 10⁻। ये ध्यान रखो, देखो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को कम कर रहा हूँ, ठीक है, इस वैल्यू को कम कर रहा हूँ, इसका मतलब इस वैल्यू को बढ़ाना है, और माइनस में बढ़ती कब है? जब यहाँ 24 की जगह 23 आएगा। 1 पॉइंट या 1 जो है इकाई अपने को यहाँ कम करना है, 10⁻³ ग्राम, ऐसे। तो ये किसका आ जाएगा? कार्बन 12 के एक परमाणु का मास है, ये द्रव्यमान है। क्लियर? तो ऐसे ही जो है हम चाहें तो नाइट्रोजन के केस में भी बात कर सकते हैं, और ऐसे ही हम जो है अदर दूसरे जो आपके तत्वों के परमाणु हैं उनकी भी बात कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही कुछ तत्वों के परमाणुओं के लिए अपन जो है उसका AMU मास की अपन बात करना चाहते हैं, और एक साथ में मैं सोडियम का और आपको इसमें बताता हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, एक बार ये मिटा दे अपन। ये देखो, ये वैल्यू तो है ही आपके सामने। यूनिफाइड मास का मतलब वही U से भी आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये अपने पास ये थे डाटा, और इससे चलो ये भी मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये तरीका वही सेम उसी से, क्योंकि अपने को अगर एक चीज़ का पता रहता है तो हम जो है अन्य तत्वों के परमाणुओं के लिए भी जो है उनके परमाणु का द्रव्यमान, और ये जो द्रव्यमान है बच्चों ये केवल एक परमाणु का है, क्योंकि हम जानते हैं तत्व परमाणुओं के समूह होते हैं, है ना, परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तत्व। इसका मतलब अपन तो केवल उस तत्व के एक परमाणु की बात कर रहे हैं, तो परमाणु जो दिखता भी नहीं है, आप सोच सकते हो उसका मास कितना कम होगा, और ये दिख रहा है। देखो हाइड्रोजन की केस में -24 का मतलब 10⁻⁻24, जो दिखते भी नहीं है उस चीज़ का मास क्या होगा? ग्रेविटेशन वगैरह तो कहाँ लगेगा, उस पर लगेगा ही नहीं। तो ये चीज़ है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे तो सोडियम 23 परमाणु बोलूँ, परमाणु का द्रव्यमान बताओ भाई, है ना, उसका क्या बताओ? द्रव्यमान। ये AMU है, उसका द्रव्यमान चाहिए, कुछ नहीं है। अरे सर मैं हाइड्रोजन के बारे में जानता हूँ, तो ये हाइड्रोजन का 23 गुना है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1H1 जो है ये आपका समस्थानिक, ये कितना मास रख रहा है? ये रख रहा है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम रख रहा है। और ये जो मास है ये हाइड्रोजन के केस में 1, और ये जो आपका सोडियम है वो हाइड्रोजन का कितना गुना है? ये सोडियम हाइड्रोजन का कितना गुना है बच्चों? 23 गुना है भाई। अगर 23 गुना है तो इसको 23 से गुणा कर दो, इसका 23 गुना कितना हो जाएगा? 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये लो हो जाएगा जो भी आएगा।
नहीं, इसको जो भी ये डाटा यहाँ से मल्टीप्लाई होके गुणा होके जो भी आएगा वो आपका यहाँ से इसका मास हो जाएगा। सोडियम के केस में क्या है, इसमें बिल्कुल इजी काम है। ऐसे आप चाहो तो नाइट्रोजन के केस में भी बता दोगे, और कोई तत्व आता है तत्व का परमाणु, उसके केस में भी बता पाओगे। अच्छा, अब इनके जैसे अपन अगर मास लिखते हैं कि भाई हम तो इनके जैसे एक टेबल की फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, एक तरफ मैं दे देता हूँ यहाँ से कि भाई ये तत्व है, तत्व का इधर मैंने लिखा परमाणु, है ना, और इधर लिख दिया उसका AMU में मास, जिसे यूनिफाइड मास के नाम से भी जानते हैं, U की फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। देखो यहाँ से जो भी हो अपने पास, देखो ये चीज़ तत्व का परमाणु जो भी हो, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का तो AMU में अब भी पढ़ा अपन ने, एक U यूनिफाइड मास कह दो। ऐसे ही हीलियम भी अगर आ रहा है तो इसे 4U कह दो, क्योंकि ये हम जानते हैं। आपको एटॉमिक मास या मास नंबर की मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप जो है इससे पिछली वाली वीडियो देख सकते हो। जिसको बिल्कुल भी मास का आइडिया नहीं है ना, लेकिन कई बार बच्चों को मास का आइडिया रहता है तो फिर ये आराम से इस बात को कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मास का आइडिया नहीं है तो क्योंकि उससे पहले अपन ने मास नंबर की बात करी है, उसमें जाके देख लेना, आपको निश्चित रूप से परमाणु का जो है मास वो मिल जाएगा। हीलियम है, ऐसे ही कार्बन के केस में अभी आया था 12U लिख सकता हूँ बच्चों में, आइसोटोप 12। नाइट्रोजन के केस में कितने लिखोगे बच्चों, 14U। ऑक्सीजन के केस में कितना लिख दोगे, ऑक्सीजन में 16U, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही तो है, द्रव्यमान संख्या मास नंबर। ऐसे ही अगर कोई सोडियम का पूछ रहा है तो बच्चा कर देगा 23U। ऐसे ही सल्फर के केस में कितना कर देगा, 32U ऐसे। और प्रत्येक का अपन ग्राम में मास बता सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि एक AMU, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक AMU वास्तव में एक U है, बात वही है। और ये U जो है वो है एक हाइड्रोजन परमाणु का मास है, जो भी बनता है मास। और वो हाइड्रोजन परमाणु का मास अपने सामने कितना आया है, 1.67 × 10⁻⁴ ग्राम। तो ये लो बच्चों, तो मैं कह रहा हूँ आज के बाद में अगर AMU में आपको अगर प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे को कह देना, बिल्कुल AMU एटॉमिक मास यूनिट कंफर्म 100% आपके समझ में आया है, ठीक है।